सलमान अकरम राजा साहब भी हमारे साथ है। राजा साहब, आपसे रद्दमल चाहता हूँ, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, पहले आप रद्दमल दें, फिर खुर्रम साहब से उसका जवाब लूँगा। रद्द अमल ये है कि ये बिल्कुल आइन पे भी हमला है, मैं समझता हूँ शराफत पे भी हमला है। जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है, जज साहब ने उसका जिक्र तो कर ही दिया। हमारे 6-7 MNA को अगवा किया गया, ये धौंस दी जा रही है कि उनको हम कौमी असम्बली के हॉल में पेश करेंगे और उनको खड़ा कर देंगे उस जानिब जहां तरमीम के हक में जो MNAs हैं उन्होंने खड़ा होने। तरमीम में ये होता है किसको कुछ अगवा किया MNA गया? एक तरफ चले जाते हैं, जो मुखालफत में है वो दूसरी तरफ चले जाती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये एक खौफनाक सूरत हाल है। बीवियों बच्चियों को हरासा किया गया, सादुल्लाह बलोच के घर पे हमला हुआ, तो ये सब कुछ हमारे सामने है। और एक तरफ तो धौंस का आलम है, दूसरी तरफ रात की तारीकी में मुसव्वदे पेश नहीं किए जा रहे। 2-3 मुसव्वदे हैं, किसी को भी इल्म नहीं है कि हतमी मुसव्वदा कौन सा है। एक मुसव्वदा जो मैंने देखा तो जो आर्टिकल 8 है, मैं समझता हूँ पूरे आइन की कोई कानून साजी अगर पार्लियामान करेगी जो बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है तो वो पुरअसर नहीं होगी, वो वाइड तस्वुर की जाएगी, उसका कोई असर नहीं होगा। उस आर्टिकल में बहुत सी तरामीम की गई हैं, उसमें इस्तिस्ना पैदा किया गया है जिसका वाज़ेह मकसद है मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम, कि सिविलियंस जो हैं उनको भी किसी के कहने पे नागवार गुजरे किसी की कोई बात तो सीधा उसको आप मिलिट्री कोर्ट ले जाएंगे, कोई और अदालत जो है वो दखल अंदाजी नहीं कर सकेगी, रिटिशन नहीं हो सकेगी। आइन के आर्टिकल 199 को भी तब्दील कर दिया गया है। यानी कि मुझ पे सिर्फ आपको इल्जाम लगाना है कि मैंने किसी इदारे के बारे में कोई ऐसी बात कही है जो किसी को नागवार गुजरी है, उसके बाद मेरे तमाम जो बुनियादी हुकूक हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसी कमरे में किसी मेजर साहब कर्नल साहब के सामने मेरी ज़िंदगी जो है वो होगी, वो मुझे जो सजा देना चाहें वो दे दें। तो ये एक ऐसी खौफनाक जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाया जा रहा है उसके बारे में ये कहा कि कोर्ट होगा और वजीर आजम साहब पहले चीफ जस्टिस का इंतखाब करेंगे कि वो कौन है, और वो चीफ जस्टिस साहब आकर फिर चुनेंगे कि उनके साथ उस अदालत में कौन बैठेगा। तो बिल्कुल ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि मकसद जनाब काजी फायज ईसा साहब को कायम रखना है और सुप्रीम कोर्ट की तो कोई वक़्त ही नहीं रहेगी। उसके बाद असल अदालत वही अदालत बन जाएगी जिसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा गया है। तमाम आईनी नौयत के मामलात वहां जाएंगे और ये एक हैंड पिक्ड कोर्ट होगा। फिर एक आइंदा की तैनाती के लिए जो कमीशन बनाया गया है 13 मेंबर, उसमें भी 10 मेंबर जो हैं जो इन नए चीफ जस्टिस साहब के जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, 6 लोग तो उनके लगाए हुए होंगे, बाकी अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर और उसके अलावा बार काउंसिल के होंगे। वो भी तमाम लोग हमें पता है आजकल किस तरह बार काउंसिल नहीं बल्कि हुकूमती जो बेंचेस हैं कौमी असम्बली में वहां से होंगे। यानी कि 13 में से 10 लोग जो हैं वो होंगे जिनके बारे में हमें यकीन है कि वो एक ही राय रखेंगे। तो आइंदा भी जो जज तैनात होंगे अगले कई साल 10-12 साल वो उसी रंग में ढले हुए होंगे जिस रंग की ख्वाहिश है आज मुक्तदरा को। तो ये हमारे आईनी निज़ाम पे, कानूनी निज़ाम पे, फिर हाई कोर्ट के जजों के बारे में ये कहा गया कि उनको एक अदालत से एक हाई कोर्ट से उठा के किसी दूसरे हाई कोर्ट में फेंका जा सकता है उनकी मंशा के खिलाफ, उनसे मुकदमा छीन के एक जज से किसी दूसरे जज को किसी हाई कोर्ट में दिया जा सकता है। तो इसके बाद एक सहमी हुई अदलिया होगी, एक बेअसर किस्म का सुप्रीम कोर्ट होगा और एक फर्द वाहिद के गिर्द कायम एक सुप्रीम ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो। राजा साहब, लेकिन इसका इल्जाम आपको मुक्तदरा की बजाय मौजूदा हुकूमत को देना चाहिए जो ऐसा मसवदा लेकर आ रही है। जमहूरी पार्टियों को तो ऐसे मसवदे से गुरेज करना चाहिए, तो आप तो इल्जाम बराह रास्त नून लीग को देना चाहिए। देखिए दोनों शामिल है ना, ये कमजोरी दिखा रहे हैं कि इनको खुद नहीं मसवदे का इल्म था, रात को 10-11 बजे इनको मिलता है और ये उस पर बैठे रहते हैं और उसके बाद एक काले थैले में मुख्तलिफ लोगों को मसवदे की मुख्तलिफ किस्म की नकूल भेजी जाती हैं, लेकिन हर एक का इसमें इल्जाम है। देखिए इसमें जो कोई भी मुदाफियत नहीं कर रहा वो इस अमल में शामिल है। कहाँ से वो मसवदा आया, आप ठीक कह रहे हैं, हुकूमत को स्टैंड लेना चाहिए था। बिलावल भुट्टो एक जमहूरी रवायत के अमीन हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ PMLN में लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत के लिए कभी ना कभी तगदो की थी। आज हमें सब एक रंग में रंगे हुए नजर आते हैं, सब सर झुकाए हुए एक
एक जो हुक्म उन्हें आ रहा है उसको बजावरी के लिए जुटे हुए हैं। तो ये खौफनाक सूरत हाल